हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग एडिट वीडियोस बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग आरआरबी के अंदर जो नई वैकेंसी निकली है वो भी लॉ के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, उसका फॉर्म भरना सीखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आरआरबी लिखना है। आरआरबी लिखने के बाद में आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। इसकी इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको एक ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन है निकला है वो डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको डिटेल में सब चीज़ बताई गई है। इसकी फॉर्म डेट कब स्टार्ट हो रही है, जैसे आपको पता ही है आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 7 जनवरी से और 6 फरवरी लास्ट डेट है। अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट ना मत कीजिए, ठीक है। और पेमेंट की जो आपको दिया है वो 7 और 8 तारीख का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। इसके बाद में कुछ करेक्शन करना है तो वो 9 से लेके 18 के बीच में आप इस फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म कैसे भरने हैं उसके ऊपर। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसके ऊपर आप आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए आपको अप्लाई के ऊपर आना है। इसमें क्या है, क्रिएट ए अकाउंट। तो यदि आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तब तो आप लॉगिन पे जाएंगे, और यदि नहीं बना रखा है मतलब रेलवे की पहले आपने कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है तो क्रिएट ना करके जो पहले से अकाउंट है उसके ऊपर लॉगिन के ऊपर जाएंगे। बट अदरवाइज आप जैसे न्यू है, जैसे मैं न्यू हूँ, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको क्रिएट माई अकाउंट पे जाना है। क्रिएट माई अकाउंट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको पूछिए नेशनलिटी, वो डालनी है। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। इसमें सबसे पहले आपको आपका नाम डालना है। इसके बाद में इसमें पूछा है कि कभी आपने नाम चेंज किया है। चेंज किया है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर आपको आपकी डीओबी डालनी है जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, वो सारी ही फिलअप करनी है। ओके, वो सब फिलअप हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आपको डीओबी टाइप कर देनी है। इसके बाद में आपको आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम फिलअप करना है। इसके बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी नंबर और मोबाइल नंबर डालने हैं। ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद इस बात का ध्यान रखें दोनों ही नंबर चालू होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। दोनों पे आपके पास ओटीपी आएगी और ये ओटीपी आपको फिलअप करने के बाद इसको सबमिट करना रहेगा। इसी के साथ में क्या होता है ना, इन्हीं नंबर के ऊपर, इन्हीं ईमेल के ऊपर आपको एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस होते हैं उसकी अपडेट दी जाती है। तो ये नंबर आप ध्यान रखिए, डाले हैं वो डाल के फिर लॉगिन कर लेना है। और यदि पहले से है तो पहले से है वो अपने आप, जैसे आप आईडी डालोगे और उसके अंदर पासवर्ड डालोगे और आई एम नॉट रोबोटिक डालोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपका पहले से जो डिटेल फिलअप की हुई है वो सारी आपके सामने आ जाएगी। आपको वापस से डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। बट वहीं आपका यदि अकाउंट पहले से क्रिएट नहीं है और आपने क्रिएट किया है तो आपको सारी डिटेल्स वापस फिलअप करनी पड़ेगी। अब लॉगिन हो जाने के बाद में क्या होता है ना, आपको एक आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे होता है ये देखिए, इसके अंदर क्या है, आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे यही दिखाएगा। इसके अंदर आपको आधार नंबर जो लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो डाल के फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका आधार वेरिफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ग्रीन सिग्नल इस प्रकार का आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पोस्ट दिखाई देगी कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आप कौन सी आरआरबी से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करनी है। वो सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें नेक्स्ट क्लिक करेंगे। देखिए यदि आपको पता नहीं है कि आप कौन सी आरआरबी से फॉर्म भरें तो इसके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या कमेंट भी कर सकते हैं कोई डाउट है तो आपको। अब आप पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास में नॉर्मल डिटेल्स शो करेगी। यदि आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ, तो सब डिटेल्स आपकी फिलअप मिलेगी। अदरवाइज़ आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे मोड ऑफ एग्ज़ाम की हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं, कहाँ से है, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप मिलेगी। और नहीं है तो आप फिलअप कर लीजिए, जैसे बॉडी मार्क कुछ है आपके तो आप वो उसमें डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप
अब आप ओबीसी से है या कौन सी कास्ट से है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कास्ट के अंदर। यदि आप ओबीसी या फिर कुछ सेलेक्ट करते हैं स्पेशल एसटी एससी, तो आपको उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र है जो कि वैलिड डेट के अंदर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको आपके पास होना चाहिए, आपको अपलोड करना रहेगा। फिर इसके बाद में आप पर्टिकुलर कौन सी जाति के अंदर आते हैं उसका आपको नाम टाइप करना पड़ेगा। अब आपको जो भी आप जिस भी कास्ट से आप कर रहे हैं उस सर्टिफिकेट को कहाँ से लिया है और क्या डेट है उसकी, वो सारी आपको फिलअप करनी है। वो सब फिलअप हो जाने के बाद आपको आपका पोस्टल एड्रेस जो है आपका, जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस की डिटेल भरनी पड़ेगी। पूरा फुल डिटेल में आपको एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। ये सब फॉर्मेलिटी हो जाने के बाद में यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम एड्रेस है तो आप उस पर राइट क्लिक कर दीजिए। तो इससे आपका क्या होगा कि वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा और उसमें आपका परमानेंट एड्रेस जो आपने पोस्टल एड्रेस डाला है वो ही सेम आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो आप कमेंट करके पूछिए, हम लोग उससे रिलेटेड अलग वीडियो भी बना देंगे और कमेंट में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के अब हमें अपना एप्लीकेशन नंबर दे सकते हैं, मतलब कि अपना यूज़र आईडी दे सकते हैं, तो हम लोग फॉर्म फिलअप करने में भी आपकी हेल्प कर देंगे। अब आपको यदि फ्री ट्रैवलिंग पास चाहिए, मतलब ये SC ST के लिए अवेलेबल है अभी तक, तो इसके अंदर आपको इस पर येस करना पड़ेगा। अपना नियर बाई जहाँ से आपको टिकट चाहिए उस स्टेशन का आपको डिटेल डालना पड़ेगा। जिस भी स्टेशन से आपको पास चाहिए उसका आपको डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। वो डिटेल फिलअप हो जाने के बाद, आपका एड्रेस फिलअप हो जाने के बाद आपको सेव ये पर क्लिक करना है। अब इसमें नेक्स्ट करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी डिटेल पूछ रहा है। यदि आप है तो उसमें आप येस कर दीजिए और उसके बाद जो ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यदि आप नहीं हैं तो फिर आप नो कर दीजिए एंड आपकी ड्यूटी टाइम पीरियड वो सब आपको इसमें फिलअप करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट में PH कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको येस करना पड़ेगा और आप कौन सी डिसेबिलिटी के अंदर है वो आपको बतानी पड़ेगी, सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप इसको नो करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। यदि आपके पास EVS सर्टिफिकेट है तो आप येस कर दीजिए, अदरवाइज नोट कर दीजिए। EVS सर्टिफिकेट क्या होता है, ये नॉर्मली क्या होता है ना, आपकी फैमिली की आय यदि 50,000 से कम है तो वो इसके अंदर आती है। तो आप यदि मतलब बैकवर्ड वर्ड के अंदर है तो उसमें होता है। तो EVS सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है तो आप इसको येस कीजिए, या आपके पास BPL कार्ड है, BPL कार्ड है तो भी आप इसको येस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, फ़ीस में रिलेशन से मिलेगी आपको, ठीक है। तब इसमें आप येस कर देते हैं तो आपको इसमें सर्टिफिकेट नंबर आपका डालना पड़ेगा, उसकी डेट डालनी पड़ेगी, सारी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी इसमें। इसके बाद अब आप रेलवे कर्मचारी है तो आप यहाँ पे येस करेंगे और सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे, और नो यदि नहीं है तो नो कर दीजिए। अब इसके बाद क्या है, बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। इसमें क्या होगा कि आप जो फीस फिलअप कर रहे हैं, जैसे आपको पता ही है रेलवे में फ़ीस रिफंडेबल होती है। जनरल में है तो आपकी एक परसेंटेज में कटेगी, आई थिंक इसमें 500 है और आपकी 400 फ़ीस रिटर्न होने वाली है। और SC ST OBC के अंदर है तो 250 आपकी फ़ीस लगने वाली है और रिफंडेबल रहने वाली है 250। फुल फीस आपको रिफंडेबल रहेगी इसके अंदर। तो इसमें आपको सारी बैंक डिटेल्स आपकी फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। तो इसमें सबसे पहले आप 10th की डिटेल्स देंगे, फिर 12th की डिटेल्स देंगे कि आपने कौन सी बोर्ड से किया है, कौन से स्ट्रीम से किया है। फिर आप ग्रेजुएशन का देंगे। अब आप पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसके अंदर आपको LLB का आपको डिटेल देना होगा। आप 5 ईयर लॉ किया है, 3 ईयर लॉ किया है, वो सारी डिटेल भरने के बाद में आपके पास एक्सपीरियंस, मतलब कि आपने जिस भी स्ट्रीम से किया है उसका आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस कितना है। अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार में कब हुआ है वो आप इसमें डेट और सब चीज़ मेंशन करेंगे। सब डॉक्यूमेंट सब डिटेल भरने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है। यदि आपने जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जो भरने हैं, देने हैं, उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक की है या फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो क्वालिफिकेशन है, वो उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो वैकेंसी आपको शो नहीं करेंगी। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ के आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर देके आप हम लोग से उस एप्लीकेशन में करेक्शन करवा सकते हैं किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आ रही है तो। इस प्रकार आपको आपका क्वालिफिकेशन वाला कॉलम कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसकी कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, उस गाइडलाइंस के तहत आपको अपलोड करना है। फिर आपको पेमेंट पे जाना है और आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है। ये सब हो जाने के बाद फॉर्म आपका इजीली फिलअप हो जाएगा। इसके बाद भी आपको ये फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको कोई भी डाउट है तो हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख सकते हैं। और आरआरबी से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।